इधर वृद्धा पेंशन रोक दिया है और मैया योजना चालू करके इसको सबको पैसा दे रहा है। अपना निश्चय पत्र में निश्चित रूपेण ठगने का काम किया है। जनता पूरे राज्य में परिवर्तन चाह रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक मिनट सुन तो लीजिए सवाल भैया जी। आप सोरेन को सीएम बनाने का वादा करके जो है सो वोट लिए हो कि हम सीएम बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जेल से निकलने के बाद, हेमंत सोरेन निकलने के बाद चंपई सोरेन को हटा करके तुरंत मुख्यमंत्री खुद बन गए। आप बोलिए सबसे बड़ा अभी धोखा जो ठगने वाला काम किया है छात्रों को किया है। एसएससी जो सीजीएल वाला है 3 बार 4 बार एग्जाम ले रहा है, लीक कर रहा है क्वेश्चन। धोखा हुआ है। धोखा कौन किया? धोखा उसके पति ने किया, कौन? हेमंत सोरेन जी ने। कोई आवास नहीं बनाया। आवास यहाँ कहाँ से बनेगा? वह रांची की रहने वाली है और रांची से आती, उसका तो एगो काम अगर कराने जाइएगा तो उसमें उसका आदेश लेना पड़ेगा। कार्यकर्ता लोग और जो उसके मुख्य आदमी है उन लोगों ने से लेना पड़ेगा तो उस साइन करेंगे। झारखंड को जिसने लूटा है उसको सबक सिखाना है। गांडे प्रखंड की बेटी मुनिया देवी, उसको भारी मतों से जिताना, यही आम लोगों में चर्चा है। गलत ने फैसला। सही कदम है। उसने भरोसा किया कि यहाँ के बेटी को उतारेंगे और हर समय मुनिया देवी आते हैं सुख दुख में। नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप लोग देख रहे हैं आर न्यूज भारत। मैं अभी झारखंड की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले गांडे विधानसभा में उपस्थित हूं और ये गांडे पंचायत का मोहनडी गांव में है और यहां से हम जानेंगे कि यहां के जो वर्तमान विधायक वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है। लोगों से हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि कार्यकाल तो उनका मात्र और मात्र लगभग 6 महीना का है, बहुत ही छोटा कार्यकाल है, लेकिन उन्होंने यहाँ के जिस तरह से गांडे के लोगों ने उन्हें विश्वास करके, भरोसा करके यहाँ से जीता करके भेजा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, वे अच्छे से विधानसभा में काम करेंगे और उन्होंने क्या किए। और अगर हम इनसे पीछे का बात करें तो वो भी जेएमएम के ही यहां से विधायक थे। तो हम कुल मिला के बोलें तो यहां का 5 साल का कार्यकाल जेएमएम के ही हाथों में रहा है। तो लोगों से जानेंगे कि 5 साल के दौरान क्या कार्य हुए और कल्पना सोरेन जी ने अपने 6 महीने के छोटे से कार्यकाल में क्या किया या फिर उन्होंने क्या प्रयास किए। आरआर न्यूज में भैया आपका स्वागत। यहाँ पे आपके यहाँ 6 महीना का हम बात करते हैं, क्योंकि 6 महीना में सरकार अगर चाहे तो बहुत सारे काम कर सकती है और नहीं चाहे तो वो 5 साल बिता देती है, कोई काम नहीं करती है। तो 6 महीना का जो कल्पना सोरेन जी का जो कार्यकाल है वो आप कैसे देखते हैं? विकास तो नाम मात्र का हुआ है, नेम प्लेट लगा दिया गया है, शिलान्यास कर दिया गया। इस रोड का भी जो आप सामने देख रहे हैं उसका भी शिलान्यास हुआ है, काम कहीं पर नजर नहीं आता है। लोगों को ठगा गया है, लोग परिवर्तन चाहता है, परिवारवाद से मुक्ति चाहता है। इसलिए निश्चित रूपेण इस बार गांडे में परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता है, निश्चित रूपेण परिवर्तन होगा। इससे पहले भी यहाँ से जेएमएम के ही विधायक थे। हाँ, इससे पहले थे। उनका कार्यकाल कैसा रहा? मतलब मेरा कुल मिला कहने का ये पूरा ओवरऑल 5 साल जेएमएम का रहा, दोनों मिला दें तो चुनाव और उपचुनाव दोनों को लेकर के, तो दोनों का ओवरऑल कार्यकाल क्या रहा? कार्यकाल विकास के नाम पर ठपरा जेएमएम की सरकार रहते हुए जनता को ठगा गया। उसने पहले अपनी निश्चय पत्र में कहा था कि हम महिलाओं को 72,000 रुपया देंगे, मिला? आप लोग तो घूमते हैं, कहीं नहीं मिला। उन लोगों ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता स्नातक स्तर पर 5,000, स्नातक से ऊपर 7,000 रुपया देंगे, किसी को नहीं मिला। ये आप लोग भी जानते होंगे। अपना निश्चय पत्र में निश्चित रूपेण ठगने का काम किया है। जनता पूरे राज्य में परिवर्तन चाह रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बाबूलाल मरंडी के नेतृत्व में, ये बात निश्चित है। नाम भैया? नंदकिशोर राय। यहाँ पे एक और भाई साहब हैं। भैया यहाँ पे आपके यहाँ क्या कोई विकास का कार्य हुआ है? जीरो, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, ओनली फॉर खाली शिलान्यास। आप लोगों ने तो मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन को सीधे साए से उड़ गए थे, सीधे रांची। मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के और पुनः फिर ओनली विधायक बन के रही, तो मुख्यमंत्री को फिर मिला नहीं उनको। वही देख के यहाँ के जनता वोट किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला।
मतलब क्या आप लोगों को प्रलोभन मुख्यमंत्री का दिया था कि यहाँ की कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगी? जी, ओनली प्रलोभन। तो आप लोगों के साथ फिर धोखा हुआ। कोई और धोखा, सिर्फ धोखा। तो इस बार आप लोग किन्हें वोट करेंगे, किनके साथ जाएंगे? भाजपा, मुनिया देवी के साथ। और यहाँ फुल मतलब सरकार भी झारखंड में फुल बहुमत से बनेगी। हाँ, एक चीज जैसे मुझे सुनने में आया है कि मुनिया देवी यहाँ की लोकल कैंडिडेट हैं, जी, लोकल है, यहाँ की बेटी है। कल्पना सोरेन जी ने यहाँ पे, या फिर बोले तो यहाँ के लोगों को अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो उनसे आप लोग कैसे मिलते हैं? डायरेक्ट घर जाके, उनसे डायरेक्ट सही है। हम लोग मतलब घर जाके मिलते हैं, वो पुनः अपने आ जाती है। हम कल्पना सोरेन जी का बात, नहीं, उनसे तो मुश्किल है। क्या उनका यहाँ पे कोई आवास है? जी नहीं, कोई आवाज नहीं। 6 महीना में चुनाव जीतने के बाद क्या आपके क्षेत्र में वो कभी आई हैं? नहीं, खाली शिलान्यास के लिए आई थी बस। शिलान्यास। जी, अगर शिलान्यास अभी होगा तो काम कब होगा? वही तो जनता जवाब देगी। चुनाव तो आ गया, जनता जवाब देगी क्या करना है इसको। आपने कहा मुनिया देवी, जी, तो मुनिया देवी के इतने सपोर्ट में क्यों? उनका यहाँ व्यक्तित्व है, यहाँ की बेटी है, इसीलिए हर अच्छा। सुख दुख में वो खड़ा रहती है। अच्छा। इसके लिए नाम? विनय पाठक। विनय पाठक। जी, विनय पाठक भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे भाजपा का सरकार बनेगा पूर्ण रूप से, यहाँ पे बदलने के मूड में, क्योंकि इन लोगों के साथ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो मुख्यमंत्री का सपना दिखा करके यहाँ से लोगों का दिल जीत करके चले गए और जो घूम करके फिर नहीं आए। क्या चुनाव में आने वाले हैं, क्या फिर आए क्या 1-2 दिन में? नहीं अभी तो नहीं कर सकते, हम लोग को तो पता नहीं है। वह पता नहीं है। जी नहीं पता नहीं। कैसा कैसा आदमी विधायक बनाते हैं? वही यहाँ का जनता बोले ना, प्रलोभन दे के सीएम का चेहरा मतलब दिखा के वोट ली, उसके बाद फिर अपना जो है सो हो रहा है। आप भी ठगाए हैं क्या? ठगाए हैं, बिल्कुल ठगाए हैं। कैसे? जेएमएम सरकार में जो है सो जितना भी भ्रष्टाचार, उसका जो है सो उसका सीमा नहीं है। अच्छा। नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी देख रहे हैं इतना इतना मंत्री जो है सो पकड़ाया है भ्रष्टाचार में ही। इतना इतना पैसा जो है सो मिला उन लोगों के पास। जो अगर यदि आम जनता को दिया जाए, दैनिक भत्ता दिया जाए, शिक्षित कैंडिडेट को, शिक्षित युवाओं को अगर भत्ता दिया जाए तो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। जेएमएम का मतलब ये है जमकर मलाई मारो, जितना मार सकता है ये मारो। बात फिर से। जेएमएम का मतलब ये है कि जमकर मलाई मारो, जितना मार सकते हैं। यहाँ जो है सो परिवारवाद का पार्टी है ही। अपना परिवार को कैसे बढ़ाना है, कैसे आप क्या एक करना है। मिनट, परिवारवाद का पार्टी है हाँ। तो आप ही लोगों ने तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया ना, आप ही लोगों ने तो कल्पना सोरेन को वोट कल्पना देकर के सोरेन यहाँ को से सीएम जिताया। बनाने का वादा करके जो है सो वोट लिए वो, कि हम सीएम बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जेल से निकलने के बाद, हेमंत सोरेन निकलने के बाद, चंपई सोरेन को हटा करके तुरंत मुख्यमंत्री खुद बन गए। कल्पना सोरेन नहीं बनी। यहाँ पर आज तक विकास काम 6 महीने में, 4 महीना में जब से वो चुनाव जीती तब से हुआ ही नहीं है। एक भी नजर नहीं आ रहा है कि ये विकास का काम हुआ है, एक भी नहीं। क्या किया है कल्पना सोरेन? कुछ नहीं किया है। या फिर बताइएगा, आप ही लोग चुने हाँ, हैं। तो कुछ नहीं किया। इस बार जो है सो यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। इस बार हम लोग मुनिया देवी को यहाँ से फुल बहुमत के साथ जिताने वाले हैं और स्टेट लेवल पर भाजपा की सरकार बनेगी। आखिर मुनिया देवी हैं कौन? मुनिया देवी अभी वर्तमान में जिला परिषद अध्यक्ष गिरिडीह की है। अच्छा, गिरिडीह के हाँ, हैं। जिला परिषद अध्यक्षा है। तो क्या आपको मुनिया देवी से इतना उम्मीद कैसे है? देखिए, प्रत्येक बार जो है सो यहाँ बाहरी को दिया गया है। अभी पूर्व में जो है सो सरफराज अहमद थे, वो गिरिडीह के थे, यहाँ के तो नहीं थे। अभी कल्पना सोरेन, ये भी जो है सो यहाँ की नहीं है। मुनिया देवी यहाँ की लोकल नेता, यहाँ की बेटी है। यहीं बगल के जो है सो गांडे प्रखंड के ही रहने वाली है। उनका जन्म यहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग इस बार लोकल को चुनने का संकल्प लिए हैं और लोकल को ही चुनेंगे इस बार। लोकल को भी एक बार मौका देना चाहिए, उसके बाद हम लोग फिर देखा जाएगा। लोकल को ही इस बार मौका मिलेगा। नाम?
मेरा नाम सचिन कुमार। सचिन। एक चाचा जी हैं। चाचा, आपको फिर से जमीन में रहना है कि उड़ना है? देखिए, ज़मीन में पैदा लिए तो ज़मीन में ही रहना पड़ेगा। उड़ने से हम लोग का नहीं चलेगा। लेकिन बात है क्या कि हम लोग जिस पर भरोसा करके भेजते हैं वहाँ जाके बदल जाता है। और हम किस पर भरोसा करेंगे? आज फिर अभी तक तो वोट लेके गया, फिर हम लोग का दर्शन नहीं हुआ है। और फिर आएगा अभी बल गलाने के लिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर वोट लेगा। लेकिन यहाँ का जनता अब जाग गया कि उसको अब देखना ही नहीं है। यहाँ का जो हम लोग का नेतृत्व में जो अभी है मुनिया देवी, यहाँ का बेटी है, बगल गांव का रहने वाली है। और हम लोग उसका आना जाना सब समय मिलजुल करते हैं। हम लोग निश्चय कर लिए कि हम लोग इस बार भी वोट उसी को देंगे। यहाँ पे आपके 6 महीने के ही कार्यकाल में लगभग 6 महीना में भाजपा ने अपना कैंडिडेट को बदल दिया जी। और उन्होंने यहाँ पे जो आप ही लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो लोकल बेटी हैं मुनिया देवी जी, उनको जो है कैंडिडेट बनाया। जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये सही कदम है या फिर भाजपा का कोई गलत फैसला है? क्योंकि उन्होंने 6 महीना में ही अपना कैंडिडेट बदल दिया है। भाजपा का ये सही फैसला है। ये लोकल नेता है मुनिया देवी, यही है पुत्रिया की रहने वाली और अभी जिला परिषद अध्यक्षा है, चेयरमैन। और लोकल है, सबको सुख दुख में सबका काम आती है, सबके साथ रहती है। अभी कल्पना सोरेन से आप मिलने जाइएगा तभी मिल नहीं पाइएगा। उनका घर यहीं है, गिरिडीह में भी घर है, आप जब चाहिएगा उससे मिल जाइएगा। आप वोट दिए थे पिछला बार? जी। आपको ये पता नहीं था पिछला बार कि जब वोट दे रहे हैं ये मिलेगी ही नहीं? ये आपको एहसास नहीं था? एहसास था, लेकिन जनता को उलझा के रखी है, बोलती कुछ है करती कुछ है। आप बोलिए, सबसे बड़ा अभी धोखा जो ठगने वाला काम किया है, छात्रों को किया है। एसएससी जो सीजीएल वाला है, 3 बार 4 बार एग्जाम ले रहा है, लीक कर रहा है क्वेश्चन। कर रहा है कि नहीं, अभी बताइए। सबसे बड़ा काम कर रहा है, इसलिए छात्र सब भी है जो भारतीय जनता पार्टी को फुल मोहम्मद से वोट करेगी और सरकार बनाएगी। मेरा ही अगला सवाल था आपसे कि जो है रोजगार के ही मुद्दे पे जाते, छात्रों के ही मुद्दे पे जाते, लेकिन आपने बिना सवाल पूछे ही उसका जवाब दे दिया। नाम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्या चाचा, आपको क्या लगता है कि कल्पना सोरेन को उनके पति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ठगा है? कल्पना सोरेन तो ठगने का काम किया है यहाँ के जनता को, सभी को, हम लोगों को। इसलिए कि यहाँ हम लोग वोट दे के उसको जिताए और उसने बोला, खुले मंच में बोला कि मैंने ये घोषणा करता हूँ कि मैं गांडे को सीएम दूंगा। गांडे क्षेत्र, गांडे विधानसभा से मुख्यमंत्री बनेगी कल्पना सोरेन। और ये ठगने का काम किया। यही आश्वासन के साथ हम लोगों ने उससे जिताया कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री होंगे तो विकास अधिक होगा। लेकिन विकास कहीं नज़र में नहीं आता है और कल्पना सोरेन ना मुख्यमंत्री बनी, एकमात्र विधायक बन के रह गई। तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे उस पर कि फिर से वो माने जो है आएंगे और ठगने का काम करेंगे? उसको 6 महीना में ही देख लिए, इसलिए हम लोग उसको इस बार चुनाव में वोट नहीं देंगे। हमारी लोकल नेता मुनिया देवी जी हैं, घर की बेटी है, गांव की बेटी है और इस प्रखंड की बेटी है, इस विधानसभा की बेटी है। उसको हम लोग जितना जोर लगे वोट दे के सभी जनता, सभी ग्रामीण से आग्रह करेंगे कि सभी मिलजुल के हमने घर का बेटी को जिताने का काम करेंगे, मुनिया देवी जी को, और यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे। यहाँ पे उनके जीते हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। क्या उन्होंने अभी तक यहाँ पे अपना कोई भी आवास बनाया? कोई आवास नहीं बनाया। आवास यहाँ कहाँ से बनेगा? वह रांची की रहने वाली है और रांची से आती, उसका तो एगो काम अगर कराने जाइएगा तो उसमें उसका आदेश लेना पड़ेगा कार्यकर्ता लोग और जो उसके मुख्य आदमी है वो लोगों ने से लेना पड़ेगा, तो साइन करेंगे। अब उनका बताइए, कौन है मुख्य आदमी? वही जेएमएम का जो हम लोग को जो है कार्यकर्ता जो कहाँ का है जो रहता है बाहरी आके, वह वो सब भी बाहरी है। अब उतना हम लोग जानेंगे नाम? हम लोग विधायक चुने, विधायक चुनने के बाद उससे काम यदि लगा तो कराने जाने के में वो थी में काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग समझ गए कि इससे काम नहीं होगा। आपको मैंने नहीं टोका। मैंने आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछा था कि यहाँ पे हेमंत सोरेन ने भी क्या अपने पत्नी को ठगा था?
आपने मुझे जवाब क्या दिया? जो आप लोग ठगाए हैं वो। मैंने पति के द्वारा पत्नी को ठगे जाने के लिए बारे में पूछा था। क्या हेमंत सोरेन जी ने पत्नी कल्पना सोरेन को भी ठगा है? मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद बन गए। जी हाँ, खुद बन गए। चंपा सोरेन को तुरंत 2 महीने में हटा के और अपने सत्ता के लालच में बन गए और पत्नी को भी नहीं बनने पत्नी को बनने देते तो हम लोग चाहते कि हमारे एक विधानसभा का पत्नी मुख्यमंत्री के साथ धोखा हुआ है या धोखा नहीं? हुआ है, धोखा हुआ है। धोखा कौन किया? धोखा उसके पति ने किया, कौन? हेमंत सोरेन जी ने। जब पति पत्नी के साथ धोखा कर सकता, आप लोग के साथ क्यों नहीं? हाँ, वो तो कर दिया हम लोग के साथ। क्यों नहीं, कर दिया धोखा। इस बार किसके साथ? इस बार हम लोग बीजेपी के साथ हैं, मुनिया देवी को उतारा है बीजेपी ने। हम लोग उसमें वोट देंगे, कमल फूल में। बीजेपी ने अपना 6 महीने में ही अपना कैंडिडेट को बदल दिया। क्या ये सही कदम है या फिर गलत नहीं, फैसला? सही कदम है। उसने भरोसा किया कि यहाँ के बेटी को उतारेंगे और हर समय मुनिया देवी आते हैं, सुख-दुःख में काम देते हैं और लोग के बीच पहुँचते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। जब ज़रूरत पड़े, वो गाड़ी उठा के अपने चलाती खुद। यहाँ पे चाची हैं कि चाची, आप लोगों ने कल्पना सोरेन को कभी देखा है? हम सपनों में कभी देख भी नहीं किए। हम लोग को क्या देखेगा वो गरीब गुरबा आदमी को। वो कल्पना सोरेन में अपना बड़ा आदमी बन गया, अब गरीब को क्या देखेगा? आप लोग के यहाँ पहले वोट मांगने आए थे? हाँ, जीतने के बाद? जीतने के बाद नहीं, दर्शन नहीं दिया है। इस बार आप लोग किसके साथ? मुनिया देवी के साथ ननद है, हम उसका भाभी हैं। अरे, ननद भाभी में तो खूब झगड़ा होता है, तो आप इतना प्रेम क्यों? तो उसी से लड़ेंगे यार, खाएंगे यार, रहेंगे। क्योंकि ननद भौजाई में तो झगड़ा खूब होता है। चाचा जी हैं, आप लोग किस मूड में हैं चाचा? हम लोग परिवर्तन के मूड में हैं। क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे और सभी लोगों ने बताया कि यहाँ पे लोकल हैं, लोकल बेटी हैं और एक मुख्यमंत्री की पत्नी है। दोनों महिलाएं हैं। अब किनके साथ जाएंगे, मुख्यमंत्री या फिर? हम लोग जो घरेलू जो लोकल कैंडिडेट है मुनिया देवी, उसी के पक्ष में रहेंगे, इसलिए कि आम आदमी का ज़्यादा जिससे भेंट हो सके, जिससे आसानी से छोटा-छोटा काम हो सके, वैसे लोगों को पसंद करते हैं। ताकि पब्लिक हाय-फाय वाला को बड़ा ऐसा काम नहीं होता है, जो वो करवाएगा। छोटा-छोटा काम जो गरीब लोग का होता है, वो भेंट होने के बाद ही काम होगा और उससे भेंट करना दुर्लभ है। बड़े-बड़े नेता लोग तो भेंट कर नहीं पाते हैं, नंबर लगे रहते हैं, तो उससे कहाँ भेंट होगा पब्लिक को। इसलिए हम लोग लोकल कैंडिडेट जो गांडेय प्रखंड की बेटी है, उसको हम लोग वोट देंगे और भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। वैसे कहिएगा तो अभी जो तमाम लोगों की आवाज़ आ रही है, सीधा-सीधा सभी को कहना है कि झारखंड को जिसने लूटा है, उसको सबक सिखाना है। गांडेय प्रखंड की जो बेटी है, उसे भारी मतों से जिताना है। एक बार फिर से। झारखंड को जिसने लूटा है, उसको सबक सिखाना है। गांडेय प्रखंड की बेटी मुनिया देवी, उसको भारी मतों से जिताना, यही आम लोगों में चर्चा है। आखिरकार कल्पना सोरेन जी खुद ब खुद तो नहीं जीत गई, उनको तो आप लोगों ने ही जिताया है। हम लोग जिताए और उस पर विश्वास किए और विश्वासघात हुआ है। हम लोग के साथ धोखा हुआ है। धोखा अगर नहीं देती तो आज ये कहने को अवसर नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि यहाँ पर विधायक जिताइए, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, विकास की गंगा बहेगी, किसी तरह का कोई समस्या होगी तो वहाँ पर हम तैयार रहेंगे। हाल फिलहाल में जीतने के बाद हमको लगता है कि महीना दिन में नहीं हुआ होगा, पानी के लिए महोदापुर में मेन रोड जाम हुआ और वो विधायक थी कि पानी का घड़ा लेकर के अपना डेक्ची डेक्चा लेकर के वो रोड पर तैयार हुई महिला सब कि पानी दीजिए, पानी की व्यवस्था नहीं है। और विधायक कल्पना सोरेन। अगर हम कुल मिला के आपके बातों से सारांश लें, तो आप लोग प्रलोभन में फंसे हैं। हम लोग को प्रलोभन में नहीं फंसे हैं और न प्रलोभन में फंसने वाले हैं। तो फिर जीते कैसे अगर प्रलोभन में नहीं फंसे तो? हम लोग विश्वास में विश्वासघात हुआ ना। अच्छा। आप जैसे कहिएगा किसी को भी कि ये चीज हम काम करेंगे तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। एक तरह से और लोभ भी है। विश्वासघात हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि विश्वासघात उन्होंने किया कि वादा करके
और वादा खिलाफी कर दिया कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ लोगों का अधिक से अधिक काम होगा। सभी का ये विश्वास हुआ कि अधिक से अधिक काम होगा। आज तक हम लोग क्षेत्र से मुख्यमंत्री को बना नहीं है, और यदि ये बनने वाली है तो इनको सभी लोग वोट देंगे। इसी को तो लोभ कहते हैं ना चाचा। तो देखिए, स्वार्थ में तो दुनिया है। अब भगवान को भी भक्ति करने के बाद ये थोड़ा सा कृपा करते हैं। अब कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे और कृपा करेंगे तो ये आश्चर्य की बात है। आप ही लोगों के द्वारा और जो हमारे शिक्षक लोग हैं उन्हीं के द्वारा सुने हैं और पढ़ते आए हैं कि लोभ पापस्य कारणम, तो मतलब लोभ पाप का कारण होता है। तो क्या ये आप लोग तुरंत जो मुख्यमंत्री चुने तो ये भी क्या लोभ था? इसको लोभ नहीं कहा जा सकता है। इसको ये कहा जा सकता है कि विकास जिसके लिए यहाँ पर विधायक चुना जाता है, यहाँ पर सांसद चुना जाता है, और विकास यहाँ पर बढ़ेगी, विकास की गति तेज होगी, इसके लिए हम लोग चुने। ये लोभ में नहीं आएगा। ये अच्छा, लोभ मतलब आपने यहाँ पर पैसा-वैसा यदि लिया जाता, कोई ऐसा काम किया जाता, तब लोभ कहा जा सकता है। ये लोभ की बात नहीं है, विकास की बात है। यहाँ तो सरकार की सारी तंत्र आकर के बैठ गई थी। बैठ गए। सारी तंत्र बैठ गए थे, सारे कई मंत्री यहाँ पर घूम रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे, तरह-तरह के आश्वासन दे रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत तरह का काम हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो हमारे समझ से जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ जो बगल के ही आपके एक मंत्री हैं, वो आकर के डेरा जमा दिए थे यहीं पे। अब फिजूल अंसारी जो मधुपुर के मंत्री हैं, वो भी डेरा डाले थे। मिथिलेश ठाकुर जो पीएचडी के मंत्री थे, वो भी आए थे। कई मंत्री यहाँ पर घूम रहे थे। इलेक्शन के बाद कौन मंत्री? इलेक्शन के बाद कोई मंत्री नहीं है। सब मंत्री अपना-अपना डेरा डाले हुए हैं घर में। नाम चाचा? भरतलाल शर्मा। एक दादाजी हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? हमको फील हो रहा है कि इस तरह से दुनिया में कोई ठकबे नहीं किया है जैसा ठगी ने आपके कल्पना हो रहा है। मैंने इस तरह ठग लिखी अभी तक मैंने पूरे आपको उम्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। आज ऐसा वक्त कभी होवे नहीं किया है न। जो लोगों को कहा गया कि हम 5 लाख का नौकरी प्रत्येक साल देंगे, तो 5 आदमी का नौकरी नहीं दे सका। नहीं देंगे तो आपको भत्ता के रूप में देंगे, वो भी नहीं दे सका। और जिस समय यहाँ इलेक्शन हो रहे थे उस समय तो ये घोषणा कर दिए कि चरवाहा विद्यालय में हम कोल्ड स्टोर बना देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। चौरा में कॉलेज बनवा देंगे, कुछ नहीं हो सका। गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज बना देंगे, कुछ नहीं हो सका। माने एक भी बात का पूरा नहीं हो सका। अब यहाँ पे जेएमएम सरकार ने माताओं बहनों को 1,000 रुपए जो उन्होंने बढ़ा करके 2,500 कर दिया, दिसंबर से आने वाला था, तो वो कैसा है? या फिर वो एक तरह से हम बोल रहे हैं तो क्या एक लॉलीपॉप है? सुनिए, ये बात यदि आप हमको पूछ रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी ने ग्रीन कार्ड और लाल कार्ड बनवाया है और अंत्योदय और ई चावल देना शुरू किए। उन्होंने कहा कि हम भी देंगे। उन्होंने ग्रीन कार्ड बनवाया है। अब पता है कि ग्रीन कार्ड में चावल 3 महीना में एक बार आता है, तो कभी माने ये वो नहीं करता है। तो ये जो है सो लास्ट में जीतने के लिए ये घूस के रूप में महिलाओं को दी जा रही। कितना लोगों को विश्वास होगा कुछ दे सकेंगे? इसी को तो मैंने कहा कि चुनाव के लिए लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है। ये जुट्टो है, ये खाली ठगने का काम ही है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। नाम चाचा? सुरेश चौधरी। क्या आपके यहाँ लॉलीपॉप मिला है? लॉलीपॉप कुछ हम लोग उनको जानबे न करते हैं, जो है से अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखे। जो भी देखे फोटो में देखे, अभी तक जो है ना उसी समय फोटो आया, माने जो लगल था, अभी तक उससे भेंट भी नहीं हुआ है। और जो भी माने काम किया है, जो काम करने का वादा किया था, कोई काम नहीं किया वो जो है। इसीलिए हम लोग उससे पूरे नाराज हैं। अब अभी हम लोग लोकल नेता जो है मुनिया देवी जिला परिषद है, उसको हम लोग वोट भारी मतों से विजय बनाएंगे दे के।
और जिताने का काम करेंगे। आपको इतना क्यों भरोसा है कि मुनिया देवी को जिताएंगे और वो काम करेगी? उनका जिला परिषद का कार्यकाल कैसा है? अच्छा है, वो आती है, कोई माने हम लोग जैसे कोई काम है, प्रोविज़न है, होती है तो लेके जो है सो माने निमंत्रण देते हैं तो पहुँच जाती है। छोटा-मोटा काम में भी जब बोलते हैं तो हाज़िर रहती है वो आके। अच्छा, अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट। वो निमंत्रण देते हैं, पहुँच जाते हैं। तो या फिर आपके जो वर्तमान विधायक हैं, उनके पास आप निमंत्रण भी दे पाते हैं? नहीं, कैसे उससे भेंटे न कर पाते हैं तो निमंत्रण कहाँ देंगे? आप ही लोगों तो ने जिताया है भैया। वहाँ जिताने को उस समय लॉलीपॉप दिया, वो बोले यहाँ कर देंगे, ये काम करेंगे, इंदिरा आवास देंगे, हर तरह का काम करेंगे। जैसे माने एक वो हेमंत सोरेन वादा किया था, ये क्या कहते हैं झारखंड आंदोलनकारी का जो है सो जो चिन्हित किया गया, अभी तक पैसा नहीं दिया किसी को। माने धोखा पर ही धोखा है, खाली गलवाने का काम कर रहा है। यही तो बात है उसका। यहाँ पे एक और हमारे नौजवान भाई हैं। सबसे पहला सवाल आपका, अब रोजगार के क्षेत्र में जेएमएम सरकार को कैसे देखते हैं? वो कुछ काम ही नहीं देता है तो रोजगार क्या करेगा सरकार वो? आप लोग उनकी पत्नी को बना करके भेजे। एक बनाए मिनट सुन तो लीजिए सवाल भैया जी। आप लोगों ने उनकी पत्नी को यहाँ से चुन के भेजे कि जो है घर में बोलेगी कि हमारा विधानसभा का आदमी है, इसको कर देते। वैसा भी हुआ आप लोगों के साथ? नहीं हुआ। वो सब कोई वोट दिया, बोल 4 महीना है, ज्यादा टाइम नहीं है, बोल कुछ करेगा ये काम, इसीलिए उसको वोट दिया गया। सब जगह तो भी सेम। बोला कि तुरंत सरकार बनेगा, अभी बीजेपी जीत भी जाएगा तो सरकार नहीं बनेगा, ये तुरंत सरकार बनेगा, ये काम करेगा, इसीलिए उसको वोट दिया गया। अच्छा, अभी आपने सही बात बताया कि यहाँ पे वोट जो है सरकार को देख करके दिए हाँ, थे। इसीलिए दिए थे कि वो सरकार बनेगा, कुछ काम करेगा, और कुछ ने काम किया, न सरकार बनाऊ न फालतू में लूट के चला गया। इस बार आप लोग किसके साथ हैं? भाजपा के साथ, मुनिया देवी के साथ। मुनिया देवी को इस बार टिकट मिला और पिछले बार से माने उपचुनाव बोले तो वहां से लगभग 6 महीने के अंतराल में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ के जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनको बदल दिया। तो क्या ये सही फैसला है? सही फैसला है, ये लोकल है, ये जब बोलते हैं तब आता है इधर, कोई फोन भी कर देता है तो वो आ जाता है। क्योंकि एक जो है एक हाई क्लास यहाँ जो है लड़ाई जो है एक हाई क्लास मतलब अगर बोले तो मुख्यमंत्री ही हाँ। और एक जमीनी कार्यकर्ता जमीनी। के बीच में है। तो आप लोग किसके साथ? भाजपा के साथ जमीनी के वही फिर आगे बढ़ेगा, वो नीचे तब नीचे वाला को देखेगा, वो बड़ा है वो बड़ा वाला को देखता है। वो सरकार बन गया, पूरा पैसा लूट लिया, वो हम लोग पर ध्यान नहीं देता है। मतलब क्या सरकार बन गया पैसा लूट लिया, मतलब आपको भी कमीशन में 2-4% चाहिए था कि? काम करवाता है इधर ने, हमको पैसा नहीं चाहिए। अभी तो पैसा दे रहा है लूटने के लिए, बोल वोट देगा। इधर वृद्धा पेंशन रोक दिया है और मैया योजना चालू करके इसको सबको पैसा दे रहा है। मैया योजना पूरा दे रहा है सबका पैसा, वृद्धा पेंशन बहुत आदमी ने आया 5-6 महीना। मतलब बप्पा योजना चालू करता तो ठीक रहता, आपको भी मिलता तो। यही गलत कर दिया, तो जो सबको पैसा चाहिए वो लोग को रोक दिया है, और जो कमाता खाता उसका पैसा उसको पैसा दे रहा है, जो बैठ के खाएगा उसको दे नहीं रहा है। 5-6 महीना रोक दिया, देवे नहीं करता पेंशन। यहाँ पे आपने लोगों के दर्द को देखा, लोगों को ये झूठ छलावा दिया गया, ये कहा गया कि यहाँ से अगर आप लोग इनको जिता करके भेजते हैं तो ये यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगी, झारखंड की मुख्यमंत्री बनेंगी। और बनने के साथ लोगों को ये एहसास हुआ कि जब यहाँ का मेरा मुख्यमंत्री रहेगा तो विकास ज्यादा रफ्तार में होगा। क्योंकि ये अगर हम बात करें तो अभी तक बहुत ही पिछड़ा है, रोड वगैरह का भी बात करें तो ये सही ढंग से नहीं है इधर। लोगों ने भरोसा करके उनको जिताया लेकिन वो खरे नहीं उतरे। इस बार ये लोग उड़ने वाले नहीं हैं, ये लोग इस बार जमीन में चलने वाले जो है यहाँ की बीजेपी की ओर से जो कैंडिडेट है मुनिया देवी जी, उनके साथ हैं, जैसे यहाँ के लोगों का कहना है। मिलते हैं फिर से अगले किसी गांव में, जहां पे फिर से हम लोगों से रूबरू होंगे और ये बताएंगे वहां का जमीनी हकीकत क्या है। रवि रंजन, आर न्यूज, भारत।